कैसे हैं आप लोग? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जिसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है। दोनों लेंस एक दूसरे से कितनी दूरी पर सेपरेट हैं? 15 सेंटीमीटर पे। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बतानी है जब इमेज एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन पे बने और कहाँ बने? इन्फिनिटी पे बने। और मैग्नीफाइंग पावर बनानी है हमें हर एक केस में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, समझते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दोनों ही जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो केस करे थे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे और इन्फिनिटी पे, ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सबसे पहले तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो पहला लेंस लिया जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है बेटा, ये हमेशा छोटा लिया जाता है, ठीक है। क्यों लिया जाता है छोटा? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ही माइन्यूट ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, टाइनी ऑब्जेक्ट, तो उससे जो निकलने वाली रेज होती हैं वो भी बहुत ही स्मॉल होती हैं, ठीक है, इसलिए लिया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज़ द हमारा आई सेंटर, ठीक है। चलिए अब जो है जो ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये इसका एफ हो गया, ध्यान रखो। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, हमने एफ से ऊपर रखा है, ठीक है। ठीक इसकी इन्वर्टेड इमेज बनानी है हमें। तो देखो इस ऑब्जेक्ट से एक रेज निकलेगी। पहले मैं केस बना रहा हूँ, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगी? इमेज, पहला केस ले रहा हूँ, इमेज वाला। इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट डी कह रहा हूँ। डी क्या है यहाँ पे? डी है बेटा डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये कहलाती है, ठीक है। तो देखो एक रेज ऐसे जाएगी, ये क्या हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी बेसिकली। और दूसरी रेज हम किससे गुजार देंगे? ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर लीजिए, जो है ये रेज ऐसे चली गई और फाइनली एक ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है। फाइनली रेज कहाँ मिल रही है? हमें मिल रही है। ये इमेज कौन सी है? ए डैश बी डैश है। ये इमेज जो बनी है ऑब्जेक्ट ए बी की, जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये इस आई लेंस के लिए, देखो ये आई लेंस होता है, दिस इज़ द आई लेंस एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस। जो पहला वाला लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, छोटा इसका अपर्चर इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जो उसकी हमें इमेज देखनी है वो कैसे इमेज देखनी है? टिनी ऑब्जेक्ट की, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है। तो उससे निकलने वाली जो रेज होंगी वो भी कम होंगी, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर जो है छोटा ले लेते हैं, ठीक है। और जो आई लेंस है उसका अपर्चर हमेशा बड़ा लेते हैं, ठीक है। और टेलीस्कोप में इसका उल्टा होता है। टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस लिया जाता है वो बड़ा लिया जाता है, क्योंकि क्योंकि जो रेज आती है वो इन्फिनिटी से आती है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस को हमेशा क्या लेते हैं? बड़ा लेते हैं। तो देखिए ये जो इमेज है ना ए डैश बी डैश, ये वाली इमेज, ये इस वाले आई लेंस के लिए किसका काम करने वाली है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। और ये जो इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनानी है, तो याद रखना जो ये ऑब्जेक्ट है भाई, ये ए डैश बी डैश जो ऑब्जेक्ट है किसके लिए? इस आई लेंस के लिए। ये किसके फोकस और किसके आई सेंटर के बीच में लाई करना चाहिए? इस आई लेंस और इसके फोकस, आई फोकस के बीच में लाई करना चाहिए, एफ ई के बीच में लाई करना चाहिए। तभी इमेज तुम्हारी कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। फिर से सुन लो, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश। इस ए डैश बी डैश को की जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, जो इमेज है ए डैश बी डैश, वो इस वाले आई लेंस के लिए ये ए डैश बी डैश इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अगर ऑब्जेक्ट आई सेंटर और फोकस के बीच में रखा हूँ, ये फोकस किसका? आई फोकस है, इस आई लेंस का फोकस है। अगर इसके बीच में रखेगी जो है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। और कहाँ बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनेगी। कैसे बनेगी? देखिए एक रेज ऐसे ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रेज यहाँ से गुजार देंगे, ठीक है। और ये एक रेज आई सेंटर से गुजार देंगे। दोनों रेज को बेटा पीछे ले आओ। जो है थोड़ा सा रे डायग्राम में प्रॉब्लम्स आ रही है ना। आई होप, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट अ मिनट, ठीक, एक सेकंड। देखिए ये जो है ये इस तरीके से जाएगी फाइनली, ठीक। और मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। ये ऐसे जा रही है फाइनली, ठीक है। ये दोनों रेज जाएंगी, पीछे मिलेंगी, कहाँ मिल जाएंगी? यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यार इसका जो रे डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इमेज क्या है? ये जो इमेज बनी है, फाइनल इमेज बनी है ए डबल डैश बी डबल डैश पर, ठीक है भाई, ठीक। क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ से रेज निकलेंगी, दो रेज निकलेंगी, ठीक है। दोनों रेज जो है, एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगी जो इधर से निकल के जाएगी फोकस से, और एक रेज इसके आई सेंटर से गुजरेगी। ये क्या है? हमारे पास आई सेंटर है। क्या ये हमारे पास आई सेंटर है बेटा, ठीक है। क्या है? ये आई सेंटर, ठीक।
तो फाइनल इमेज बनेगी हमारी ए डैश डबल डैश बी डबल डैश पे। अब यहाँ पर आप डिस्टेंस को शो कर दिए, ये क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ठीक है। ये जो इमेज बनी है ये इमेज डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्टिव लेंस की, ये ऑब्जेक्ट का काम किया है आई लेंस के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी आई लेंस की। ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली जो दूरी है ये फाइनल दूरी, ये इमेज जो बन रही है ना आई लेंस के लिए बन रही है, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है जो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है यू। तो देखो तुम्हें दो चीज़ें पता है, इसकी एक तो फोकल लेंथ पता है एफ ई, कितनी क्वेश्चन में गिवन है, देखो क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसकी ये एफ ओ दे रखी है कितनी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। चलिए अब बताइए मुझे यहाँ से सबसे पहले यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले आई लेंस से निकलो, पहले आई लेंस को यूज़ करो, यहाँ से यू ही निकालो, क्योंकि तुम्हें दो चीज़ गिवन है, एक तो वी गिवन है देखो क्योंकि 25 सेंटीमीटर है, और दूसरी फोकल लेंथ गिवन है, तो यहाँ से यू ही निकल जाएगा थिन लेंस फार्मूला से। तो देखो फॉर आई लेंस के लिए, देखो फॉर आई लेंस के लिए, ठीक है, थिन लेंस फार्मूला यूजिंग थिन लेंस फार्मूला, यूजिंग थिन लेंस फार्मूला। आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, थिन लेंस फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। थिन लेंस फार्मूला क्या कहता है 1/f ई इक्वल टू होता है 1/v वी माइनस 1/u ई, यही होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की आई लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 6.25, और लेकिन लेंस कौन सा है कॉन्वेक्स है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी 6.25। वी जो है बेटा देख रहे हो आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पे इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पे, और ये हम रेस के अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, वो भी अभी अपोजिट है, तो माइनस ले लेंगे, माइनस के 1/u ही हो जाएगा, u की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से 1/6.25 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 1/25, क्योंकि ये माइनस है ना, ये वाली चीज़ माइनस है, तो माइनस है तो ये इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, इक्वल टू हो गया माइनस के 1/u। तो चलो देखो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 जीरो लगाओ, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 625, ये हो गया 100, ये हो गया 25 इससे डिवाइड मारेंगे 625 को 25 से, तो 25 बाय कटेगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/u। तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 125 अपॉन के 625 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/u। तो बताओ यार 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 25 625, 5 से काट दो 25 1/5 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/u। तो बच्चों u की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये मेरे पास क्या आई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो दो जो ये लेंस हैं इनके बीच का सेपरेशन भी दे रखा है, कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। मतलब क्या है ये, मतलब ये है कि इसके बीच की जो एल है, दो लेंस के बीच की दूरी ये कितनी है 15 सेंटीमीटर है बच्चा, कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो बताओ एल इक्वल टू होगी क्या, एल इक्वल टू होगी ये v0 प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो इमेज बनी थी, ठीक है, ये इसके लिए आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस की यू ही होगी। तो ये एल जो है, ये एल पूरी किसके बराबर होगी v0 प्लस यू के, क्या लेंगे v0 प्लस यू। और कभी भी याद रखना मैग्नीट्यूड ले आता है, ध्यान रखना। तो बच्चों एल की वैल्यू तो दे रखी है 15, तो मैं v0 निकालनी है, यू तुमने निकाली है -5, लेकिन माइनस जब मोड के अंदर रखोगे ना तो ये प्लस हो जाता है, ध्यान रखना। 15 इक्वल टू v0 प्लस के 5 हो जाएगा, तो 15 माइनस के 5 इक्वल टू हो जाएगा v0। तो v0 बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब जब v0 10 सेंटीमीटर आ जाएगा तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि थिन लेंस फार्मूला फिर लगाना है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, क्योंकि v0 तो तुम्हें पता चल गया, तो ये निकालना क्या है u0, तो एफ पता है तुम्हें, v0 पता है, u0 निकल जाएगा। तो लिखेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ठीक है, यूजिंग थिन लेंस फार्मूला, यूजिंग थिन लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला यूज़ कर लो। तो देखो 1/f इक्वल टू होगा 1/v माइनस 1/u, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देख रहे हैं यू लिख दी। तो बताओ फोकल लेंथ इसकी कितनी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, देखो कितनी है एफ ओ प्लस 2 सेंटीमीटर लेंगे, कितनी लेंगे प्लस के 2 सेंटीमीटर इक्वल टू v0 अभी तुमने निकाल के चुके हो, कितनी निकाली है 10 सेंटीमीटर, कितनी निकाली है 10,
अब ये भी 10 कैसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो ये रेस के अपोजिट, रेस की डायरेक्शन के अलॉन्ग ले रहे हैं डिस्टेंस, तो कैसी लेंगे, प्लस लेंगे। किसकी लेंगे, कैसी लेंगे बेटा, प्लस लेंगे। तो +10 हो गया ये, और u0 आपसे पूछ ही रहा है, तो ये देखो ये आ गया 1/2 माइनस के 1/10 इक्वल टू आ गया माइनस के 1/u0। तो बच्चों यहाँ पे 10 आ गया, तो ये 5 - 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/u0। तो बच्चों ये हो गया 4/10 इक्वल टू माइनस के 1/u0। तो u0 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 10/4 आ जाएगी, 2 से कट करो तो u0 बराबर कितनी आएगी, माइनस के 2.5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो ये हमें निकालना था पहला केस में जब हमारी इमेज कहाँ बनी थी, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन पर बनी थी। सही है, अब इसी में सेकंड पार्ट में भी कह रहा है, और इसका मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है। अच्छा, इसमें मैग्नीफाइंग पावर और पूछा है जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन में बनती है। तो देखो कंपाउंड केस में मैग्नीफिकेशन ऑफ लीस्ट डिस्टेंस पे के लिए फॉर्मूला होता है V0/u0 1 + d/fe, ध्यान रखना। और इसमें सब जो है हम वो लेते हैं, मॉड में लेते हैं, ये डिस्टेंस भी मॉड में लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पॉजिटिव डिस्टेंस रखनी होती है, याद रखना इसमें। ठीक है, तो V0 की जो वैल्यू निकाली है आपने अभी, जो V0 की वैल्यू निकाली है वो 10 सेंटीमीटर निकाली है, तो 10 लिख देंगे। जो u0 की वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली थी अभी, 2.5 माइनस लेंगे, लेकिन मॉड में है तो प्लस ही हो जाएगा, तो 2.5 लिखिए। 1 + d की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, अपॉन FE की वैल्यू कितनी थी, FE की वैल्यू थी 6.25। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, 6.25 दे रखा है। चलिए इसका पॉइंट हटा के 2 0 यहाँ लगा लीजिए। सही है, यहाँ का पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 लगा लीजिए, ये कट जाएगा 4 बार। इसे 25 से काट सकते हैं हम, ये 100 बार कर गया और ये कट गया 25 बार। 25 से फिर काट सकते हैं, 25 चौका 100 होते हैं, तो ये मैग्नीफिकेशन आ गया 4, 1 + 4, ये आ गया आपके पास 4 × 5 इक्वल टू हो गया ये 20, ये मैग्नीफिकेशन आ गया 20। ठीक है, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में एक और पार्ट दे रखा है, इसी में एक और पार्ट दे रखा है, ये वगैरह का है जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो पहली बात तो उसका रे डायग्राम बनाओ। सबसे सेकंड केस देखते हैं भाई, जब एट इन्फिनिटी पे बन रही है इमेज, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होती है। सही है, कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे। तो देखो कैसे होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले कौन सा लेंस लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसका अपर्चर हमेशा छोटा होता है क्योंकि यहाँ से हमें टिनी ऑब्जेक्ट को दिखना है। और दूसरा लेंस लेते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, और OL लिख दे रहा हूँ, ये है आई लेंस, EL लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक बेटा, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O, ये आई सेंटर हो गया E। ठीक है, अब देखो फिर वही चीज़ FO तो रखेंगी, ये ऑब्जेक्ट जो है हमने रख दिया, इसकी इमेज बनाई, कैसी बनाई, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो देखो ये देखो, एक मिनट, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा आप लोगों को इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, रे डायग्राम की, ध्यान रखना। ये हो गया A', B'। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो इमेज इन्फिनिटी पे बननी है, जाहिर सी बात है फाइनल इमेज, क्योंकि ये A', B' जो इमेज है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो इमेज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बनी है A', B', ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी A', B'। तो जब ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तभी तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी। तो ये किसके फोकस पे बना होगा, रखा होगा, वो फोकस पे रखा होगा आई लेंस के फोकस पे, तभी इमेज क्या बन सकती है, इन्फिनिटी बन सकती है। तो देखो रेज 2 डायरेक्शन जाएगी, एक जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो ऐसे कुछ जाएगी, और दूसरी आई लेंस की जाएगी ऐसे। तो ये रेस कहाँ मिलेंगी, फाइनली इन्फिनिटी में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी में। तो इस पर डिस्टेंस शो कर लिया करो। देखो ये दूरी तो V0 हो गई क्योंकि इमेज डिस्टेंस मिली है ये A', B' ऑब्जेक्टिव लेंस की, ये U0 हो गई। ठीक है, अच्छा ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी आई लेंस के लिए, है ना, जो कि किसके बराबर होगी बेटा, FE के बराबर होगी, फोकल लेंथ, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी में बनी है ना। तो ये जो है ऑब्जेक्ट ये फोकस पे आया है, तो जो फोकस से और आई सेंटर के जो बीच की ये दूरी जो होती है, ये वाली जो दूरी है, ये FE तो ही कहलाएगी, बोलो FE तो ही कहलाएगी। क्लियर है, और इसकी फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी दे रखी थी FE, वो दे रखी थी 6.25 सेंटीमीटर दे रखी थी। ठीक है, और FO आपको पता ही है कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। चलो अब इसमें भी वैसे ही करना है। सबसे पहला आपका काम क्या है, V0 निकालना। V0 निकल जाएगा तो FO पता हो जाएगी, तो U0 निकल जाएगा। U0 निकालना हमारा उद्देश्य है। चलो अब देखो, सबसे पहले देखो इनके बीच की जो सेपरेशन था वो तो तुम्हें पता ही था, कितना था इसके बीच का सेपरेशन, 15 सेंटीमीटर।
कितना था 15 सेंटीमीटर, वो तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जो है एफ ई तुम्हें पता ही है, एल बराबर क्या होता है वी नॉट प्लस एफ ई। देखो दो तरीके से कर सकते हो, सबसे पहले वही चीज़ करें यहाँ तो हम कि पहले यू ई निकाल लें। ये यू ई है तो एफ ई के बराबर, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये यू ई एफ ई के बराबर आई कैसे है तो तुम इसके लिए भी देख सकते हो। अगर आप इसको क्विट करना चाहते हो क्विट कर सकते हो इस स्टेप को। देखो आई लेंस के लिए थिननेस फॉर्मूला अगर लगाओगे तो यही तो लगेगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ई। देखो फोकल लेंथ आई लेंस की दे रखी थी ऑलरेडी 6.25 सेंटीमीटर दे रखी थी। इमेज डिस्टेंस जो होगी फाइनली कहाँ बननी है इन्फिनिटी पे बननी है ना, तो v क्या होगी इन्फिनिटी पे बनेगी भैया, तो v हो गई इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी हो गई। u ही निकाल सकते हो तुम, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से देखो जो है, अगर हम यहाँ से निकालें तो ये हो गया 1/6.25 इक्वल टू हो गया माइनस के 1/u ई, क्योंकि 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो माइनस 1/u ई हो गया। तो u ई की वैल्यू आ गई माइनस के 6.25 सेंटीमीटर, सही है, ये u ई आ गई आपके पास। अब आप मुझे बताओ u ई एक तरीके से एफ ई के बराबर ही तो हुई है ये कहीं ना कहीं, बोलो। और माइनस ले रहे हैं, माइनस का तो मतलब सिंपल ये है कि ये जो इमेज बन रही है वो इधर मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा है हमारा वो बेसिकली इधर है, इधर है, तो यू ई एफ ई के बराबर लिख दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब इनके बीच की दूरी एल दे रखी है, वी नॉट निकाल सकते हो। तो बच्चों बताओ एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बराबर होता है, मैंने कहा था मैग्नीट्यूड लेना वी नॉट प्लस एफ ई लेना, ठीक है। तो चलो वी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, एल की वैल्यू 15 ही है, एफ ई की वैल्यू 6.25 है क्वेश्चन में गिवन है। वी नॉट प्लस एफ ई क्यों हुआ भाई, क्योंकि ये इसका बीच का जो नहीं, ये जो यू ई है ये एफ ई के बराबर है। अगर आप कहो कि सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम, एल बराबर वी नॉट प्लस यू ई, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये यू ई एफ ई के तो बराबर है दोस्त, ठीक है, यही तो आई है देखो यू ई 6.25 और फोकल लेंथ भी 6.25 है, ठीक है, तो 6.25 लिख दी है। तो वी नॉट बराबर हो गया ये 15 माइनस 6.25, तो देखो 15 में से 6.25 घटा दीजिए तो कितना आ गया, ये हो गया 7 और ये हो गया जो है आपका 8 है ना, ओ 9 आ गया, नहीं 15, ये हो गया 7, अच्छा ठीक है, तो कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है 8 आ गया, 8.75 हो गया। तो ये वी नॉट कितनी आ गई आपके पास 8.75 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, ये आ गई आपके पास इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस वी नॉट। अब तुम्हें वी नॉट पता चल गया और तुम्हें एफ नॉट भी पता है, तो यू नॉट निकल सकते हैं यहाँ से, चलो कर लेते हैं। तो बताओ कितना आएगा, यू नॉट अगर मैं यहाँ ले लूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1/8.75 माइनस के 1/2, ठीक है, सही आ रहा है ना। अब देखो 5 दूनी 10, 0 बचे, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 5 25, सही है, 5 चौक 20 है ना, और ये काट दो 5 दिया 15, 2 बचे, 5 25, सही, तो सही है भैया 4/35 माइनस के 1/2 आ गया, सही है बेटा, सही है 1/u नॉट इक्वल टू, तो इसको एलसीएम ले लो बेटा 70, 35 दूनी हो गया 2 चौक 8 माइनस ये हो गया 35 बार, तो ये हो गया 1/u नॉट, तो 1/u नॉट बराबर आ गया, देखो 35 में से 8 घटा दो कितना बचा, 15 में से 8, 9 10 11 22 23 24 15 7, 1 3 में से गया 2, तो 27 बचे, माइनस 27/27 70 आ गई, तो यू नॉट बराबर आ गई माइनस 70/27। जो सॉल्व कर लेना तो यू नॉट की वैल्यू जो आएगी 2.59 सेंटीमीटर आएगी लगभग, ठीक है। अच्छा अब इसका मैग्नीफाइंग पावर भी पूछा है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, इसके लिए वो होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई, ये फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड में लेना वी नॉट अपॉन, ये वी नॉट अपॉन यू नॉट है, ध्यान रखना क्या है ये वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो चलो बताओ वी नॉट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, वी नॉट की वैल्यू है 8.75 अपॉन यू नॉट की वैल्यू कितनी आई थी 2.59, वो भी पॉजिटिव, डी की वैल्यू 25 सही है, एफ ई थी 6.25, यही थी ये, ठीक है। तो ये तो आपने सॉल्व कर लिया था, 2 0 यहाँ बढ़ा दिए थे, 25 से काट दिया था, ठीक है, और ये हो गया 4, इसे सॉल्व कर लिया होगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया होगा, तो 875 इंटू 4/259, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 13.46, मतलब 13.5 आ जाएगा,
ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन हमारा निकल के आया है, ठीक है फाइनली। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन और उसके लिए हुआ थोड़ा समय हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्पेंड हो गया, वरना सिंपल क्वेश्चन था। थैंक यू।